हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, है ना, मध्य प्रदेश का इतिहास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, जो यह है कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक इसका समावेश दिया गया है। उसी सभी का संक्षिप्त इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है इतिहास में, देखिए, इतिहास को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राचीन काल, और आगे दिया गया है हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें से हम यहाँ पहले हम प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में तो प्राचीन काल का क्या दिया गया है यहाँ कि आदमगढ़, प्राचीन काल की बात है यहाँ। आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित एक स्थल का नाम है आदमगढ़, जो यह गुफा में शैलचित्रों के अंकन से मिलता है। यहाँ से पूर्व पाषाणकालीन, पाषाण मतलब पत्थर के समय, है ना, औजार भी प्राप्त हुए थे, जिसमें से देखिए पूर्व पाषाण मतलब बहुत पहले पत्थर का समय, और इसके बाद फिर मध्य पाषाण काल मतलब पूर्व पाषाण काल के बाद वाला समय, है ना। यह स्थल भेड़ और बकरियों के साथ प्राचीन मानव के संग दिखाई दिया था। ये किस समय? मध्य पाषाण काल में। आपने देखा होगा कभी कि एक मानव का चित्र था। मानव के चित्र जो शिलाओं पर लिखे हुए मिलते थे, मानव के चित्र, बकरियों भेड़ों के चित्र जो है, और उनको निशाना मारने वाले धनुष, तीरों या अनेक पत्थरों के औजारों के माध्यम से ऐसे निशानी दिखते हैं, है ना। ये मध्य पाषाण काल की बात है। अच्छा, इन गुफाओं में विचित्र शिकार के दृश्य भी दिखता था, जैसा कि अभी बताया मैंने। आदि मानव कैसे सामूहिक होकर विशाल पशु, जैसे बड़े बड़े पशु होते थे, गैंडा, इन सब का जो है शिकार करते थे। अगला नाम आता है, आपने सुना होगा, भीमबेटका। ये लगभग 6वीं से लेकर के 10वीं तक की आगे किताबों में दिया गया है। इसका नाम बहुत आता है ना। तो इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। भीमबेटका जो है ये रायसेन जिले, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के में स्थित एक पुरातात्विक धरोहर है। विश्व का धरोहर मुख्य स्थान माना गया है, स्थल माना गया है। मान्यता है कि इस स्थान पर जो है कुछ तो जो है महाभारत काल के समय जो है भीम से रहा। इसका जो है कुछ संबंध जो है, कुछ प्रमाण, मतलब भीम के प्रमाण जो है इसमें महाभारत काल की इसमें भीमबेटका में मिलते हैं। यहाँ शैलाश्रम में मानव सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। शैलाश्रय मतलब पत्थरों से बने हुए, विशाल पत्थरों से बने हुए स्थानों में जो है मनुष्य के सभ्यता के बहुत पुराने अवशेष यहाँ देखने को मिले हैं भीमबेटका में। यहाँ की गुफाओं में पूर्व ऐतिहासिक काल की अनुपम चित्रकारी भी मिलती है। वहाँ जो गुफा बने हैं तो बहुत पहले समय के जो है यहाँ कुछ बने हुए चित्र वगैरह मिल रहे हैं, जो अभी हम पहले चर्चा किए थे। अगला आता है, देखिए, नवदा टोली। अब ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे कि भीमबेटका के बारे में पढ़ा हमने, फर्स्ट में आदमगढ़ के बारे में पढ़ा, फिर भीमबेटका के बारे में पढ़ा। इसके बाद आता है नवदा टोली। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये खरगोन जिले की, ये भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, खरगोन जिले में। एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ताम्र पाषाण कालीन के समय, ताम्र मतलब तांबे, और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब तांबे और पत्थर के समय, मतलब वो काल था जिसमें तांबे का उपयोग किया जाता, पत्थर का भी उपयोग किया जाता। उस समय बना हुआ जो है स्थल है नवदा टोली। अगला आता है महिष्मती, जिसको महेश्वर भी कहते हैं। ये खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक अन्य ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ये भी उसी समय का है, महेशपति, ये महेश्वर। अगला आता है इसी प्रकार नागदा भी दिया गया है। ये उज्जैन, नागदा का नाम है उज्जैन। नागदा जो है उज्जैन में है। और एरण, ये भी मुख्य स्थल है, ये जो सागर पर स्थित है। कैथल, ये भी उज्जैन पर है। त्रिपुरी जलपुर में स्थित है।
ये मध्य प्रदेश में पाए गए ताम्रपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है ना। और यहाँ बताया गया कि नावदा टोली एरण नागदा में मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व के समय के जो है कुछ अवशेष इसमें मिले हैं। अगला आता है, देखिए, एरण से गुप्त सम्राट रामगुप्त की मुद्राएं मिली हैं। यह स्थान का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से सती प्रथा के भी प्राचीन साक्ष्य मिल रहे हैं। ये साक्ष्य 510 ईस्वी के स्तंभ लेख में मिले हुए हैं। सती प्रथा, नालछा, अच्छा इसके पहले सती प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, है ना। इसमें जो है बहुत प्राचीन काल में जो यहाँ बताया गया उसी समय कि पति के साथ जो है, पहले जब पति का देहांत होता था, साथ में उनकी पत्नी को भी साथ में रखा जाता था उनकी चिताओं में, है ना। इसलिए उसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। उसी बाद में सिस्टम इसको जो है इस प्रथा को बंद कर दिया गया है ना। अगला आता है नालछा। ये नालछा मुख्य रूप से दिया गया है कि 2010 में खोजा गया पुरातात्विक स्थल है। यह धार जिले के कारम नदी के बेसिन में स्थित है नालछा। ये बहुत पुराना स्थल है भी। और अगला दिया गया है रामायण काल में विंध्य प्रदेश सतपुड़ा का वन क्षेत्र निषाद जातियों के अधीन दिया गया है। रामायण काल विंध्य प्रदेश के सतपुड़ा वन क्षेत्र में पाया जाता है। जो निषाद मतलब निषाद जाति है, निषाद एक जाति का नाम है ना, उसी के अधीन थे। बाकी इसका अगला जो है मुख्य स्थल है जो है अगले वीडियो में दिखाया जाएगा।